उस्मा, इमरान खान साहब की भरपूर कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से पुलिस की कस्टडी में शहबाज गिल साहब ना जाने पाए, उनको फौरी तौर पर अस्पताल शिफ्ट किया जाए। और ऐसा लग रहा है कि इस वक्त वजीर आला पंजाब की तो कोई रिट नहीं है, वहां पर जो हुक्मरानी हो रही है वो खान साहब की हुक्मरानी हो रही है इस वक्त। तो इस सारी सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे? शुक्रिया किरण। ये तो मतलब हमेशा से इमरान खान जो है वो पंजाब के वजीर आला रहे हैं। ये हम बुज़दार साहब के भी दौर में कह रहे थे, और ये बुज़दार पार्ट 2 है। परवेज इलाही जो जाहिर है 10 सीटों के ऊपर जो है वो वजीर आला बना है, तो उसकी जुर्रत नहीं है कि वो चू चरा भी कर सके जो है इमरान खान के किसी भी गैर जो है कानूनी कदम के ऊपर। और अब मुझे हमने क्या करना है जी, करना तो फिर अब अदालतों को चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि शहबाज साहब के, हमजा साहब के केसेस के हवाले से जो है, और जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल लिस्ट है ईसीएल जो है, उसके ऊपर से चंद नाम निकाले गए थे, उस पर सुओ मोटो हो गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उसके ऊपर वो कर लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए। क्या इससे बड़ी बात हो सकती है कि शहबाज गिल को ऑर्डर्स पास कर रहे हैं उस्मा, ऐसे इस मामले में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जो कानून के रास्ते में आएगा उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकती। मैं आती हूँ इसके ऊपर। पहले मैं दो एक बातें जरूर पहले करना चाहती हूँ। ये है कि इमरान खान शहबाज गिल के मामले में कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी है। मरे क्यों चले जा रहे हैं? अब बकौल इनके जब दामन साफ हो तो फिर जवाब दे देना चाहिए। वो एफआईए केस वाले में भी होता है। मैं अभी गौर साहब की कुछ बातों का जरूर जवाब देना चाहूंगी। और वो कह रहे हैं शहबाज एफआईए गिल वाले पूछ ही नहीं वाकई सकता, इसलिए हम उनको क्यों जवाब दें? जी, मैं आती हूँ उसके ऊपर। पहले तो जो सुप्रिंटेंडेंट है और आईजी जो है, उन्होंने गैर कानूनी इकदाम जो है मानने से इनकार किया। शहबाज गिल को जो है वो वीवीआईपी स्टेटस और जेल से बाहर जाने की सहूलियात भी देने के लिए जो है वो फोर्स कर रहे थे। उन्होंने मना किया, उनका तबादला हो गया। किसी ने पूछा, किसी ने देखा, किसी को पता चला कि यहाँ इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। अब ये जो दूसरा केस है, इसके अंदर अदालत ने उनका रिमांड दिया है, लेकिन वो फिर बजिद है। और इमरान खान ने कहा, मैं अभी आपके चैनल पे चल रही है ये खबर, उन्होंने कहा कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कानून से ऊपर हूं, लाडला हूं इस मुल्क का, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जो है शहबाज गिल को जो है वो रिमांड पे हमें नहीं भेजना। अगर शहबाज गिल ने कुछ गलत नहीं किया है किरण, अगर उनका दामन साफ है इमरान खान की तरह, जो एफआईए केस की भी मैं बात करती हूँ, तो फिर उसको जाने दे। फिर वो जो भी है वो सामने आ जाएगा। और जो भी आप सवाल पूछ रही थी फैसल चौधरी साहब से, एक तो मुझे इनकी एरोगेंस की समझ नहीं आती। पता नहीं किस चीज की एरोगेंस है इनके अंदर, कि आप अगर वकील हैं और आपने जो है वो जवाब देने के लिए आप आए हैं, लेकिन आपकी एरोगेंस का आलम यह है कि आप इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहे और आप किसी के सवाल का जवाब देना नहीं चाह रहे। सवाल यहाँ ये उठता है कि आपने अगर वाकई ही शहबाज गिल का जो मेडिकल हुए हैं उसके अंदर कहीं पर भी उनके ऊपर कोई तशद्दुद साबित नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनको जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद के वफाकी हुकूमत के मुल्जिम हैं। ये बात समझने की जरूरत है। इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत जो है उसकी अपनी कोई जेल नहीं है, इसलिए वो अडयाला के अंदर जो है वो एज वफाकी हुकूमत के मुल्जिम के हैं, लेकिन वो वहां पर अपना जो है वो चला रहे हैं, चूंकि उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं, चूंकि उनके कहने पर सब कुछ हुआ है, चूंकि ये पूरी एक मुनज़्ज़म कैंपेन थी, चूंकि उसको जो है इमरान खान लीड कर रहे थे, इसलिए ये अब फिक्र पड़ गई। और ये भी फिक्र है कि कहीं शहबाज गिल सच ना बोल दे। और इसलिए आपको याद है पहले तो ये 2 दिन सब बेहोश रहे हैं। इसी बात पे कमेंट ले लूं, अब गौहर साहब से कमेंट ले लूं। था। शहबाज गिल साहब के ड्राइवर की गिरफ्तारी की अचानक कोशिशें इतनी मध्यम क्यों पड़ गई हैं? पहले तो इतनी ज्यादा फुर्तियां थी कि ड्राइवर नहीं मिला था तो उसकी एहलिया को उठा लिया था, उसके घर वालों को उठा लिया था। बहुत सारी बातें हैं जिसका मुझे जवाब देना है। किरण, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि मुझे भी जी, जो है चले उतना नहीं जितना गौहर साहब को मिला, थोड़ा सा बिल्कुल। टाइम जरूर दें ताकि मैं तस्वीर का दूसरा रुख दिखा सकूं। पहली तो बात यह है कि उन्होंने कहा बार बार ऐसी कोई नजीर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मेरे भाई बड़े वकील होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत कानून मुझे भी आता है। और जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है जिसके ऊपर फर्दर फिजिकल रिमांड जो है वो रिफ्यूज किया हुआ हो, उसके ऊपर हायर कोर्ट्स की जजमेंट्स मौजूद हैं कि उसको रिव्यू भी किया जा सकता है और उसके ऊपर दोबारा रिमांड दिया जा सकता है, रिवीजन भी की जा सकती है। 218 पीसीआर जो है वो 593 पेज है। उसके बाद 217 एमएलडी है, 1339 पेज है। 2009 पीसीआरएलजे है 705। मतलब अभी 4-5 और भी हैं। मैं उस पर टाइम जो है मैं सिर्फ बताना चाहती थी, ये गौर साहब को समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रही हूँ। दूसरी बात, वो बार बार कह रही है इमरान खान, जब आप पूछ रही थी कि इमरान खान साहब जो है वो कहते थे मैं एसी उतारूंगा, ये करूंगा, वो खुद तो नहीं ना। हमने कब कहा कि इमरान खान इलेक्ट्रीशियन है? हमने कब कहा कि इमरान खान खुद जाके एसी जो है वो उतरवाएंगे? इमरान खान साहब नैब को जिस तरह इस्तेमाल कर रहे थे
जिस तरह से वो अपनी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल उस वक्त कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। और आज ये वो हाल है कि वो आज सूबे और वफाक को आमने सामने खड़ा कर रहे हैं सिर्फ उस शहबाज गिल की खातिर, जो बकौल इनके मजलूम है, जो बकौल इनके जिसके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, उसकी खातिर जो है वो पूरे कवानीन को वो बाला ताक रखने के लिए तैयार हैं। फिर ये बड़ा सवाल ये है, अभी आपने, अगर आपके पास वो किरण पहुंचा हो पेज जिसके ऊपर परवेज इलाही साहब जो है उनके बहुत दबाव के ऊपर मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है उसने फौरी तौर पर एमरजेंसी शिफ्टिंग का एक लेटर जारी किया है। उसके अंदर पता है शहबाज गिल जो दूसरों की बीमारियों का मजाक उड़ाया करता था और जिसको बहुत अजीक अमेज बात करने का शौक था, उसको आज बीमारी क्या है, उनको खांसी बहुत है और जो है वो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए उनको इमरजेंसी तौर पर जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए। ये आलम है कि ये जो है लॉ की मौकरी कर रहे हैं। और आपको इमरान खान के वो वाले जरी तो याद ही होंगे, ताकतवर के लिए अलग कानून और आम आदमी के लिए एक अलग कानून, पर सबको कानून के सामने जवाबदेह होना होगा। और फिर यह है कि तलाशी दो। आज मैं वही FIA के केस के हवाले से बात करना चाहती हूँ। शहबाज गिल इतना इंपॉर्टेंट नहीं जिसके लिए इतना टाइम जाया किया जाए। अब FIA के केस के हवाले से जो गौहर साहब ने कहा, मैं समझती हूँ कि गौहर साहब को थोड़ा सा दोबारा देखने की जरूरत है, क्योंकि उस जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है उसके अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर लिखा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इसके हवाले से और कोई जो जराइम इसके अंदर हुए हैं, इसके अंदर मेरे भाई मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है, जिसके अंदर आप जो दूसरों के फलूदे वाले और चपड़ासी और फलाने ढूंढते फिरते थे ना, आपके इमरान खान के अपने सिग्नेचर्स के साथ उनके 4 मुलाजमीन के नाम पर आपने अकाउंट्स में उनके पैसे मंगाए और वही 23,000 रुपया तनख्वाह थी, लेकिन उसके अकाउंट में 70 करोड़ रुपया आया, जिसके ऊपर उसने आके FIA में बाय द वे उसने आके बयान दे दिया है कि मुझे नहीं मालूम, हमसे सिर्फ साइन करा लिए जाते थे जो है वो ब्लैक जो है वो चेक्स और उसके अंदर से पैसे निकलवाए जाते थे। उसका जवाब किसको देना है इमरान खान ने? कौन सा कानून का इदारा है जिसके सामने इमरान खान जो है वो पेश होना कभी चाहते थे या होंगे? वो चाहे या ना चाहे, अगर वो FIA के सामने पेश नहीं होंगे तो फिर मैं नहीं समझती कि गिरफ्तारी के अलावा कोई ऑप्शन रह जाता है। बिकॉज ये नहीं हो सकता कि आप बाहर से जो है 256 जो यजीद कंपनियां हैं अमेरिकी, जो एक रिजीम चेंज की जो मुल्जिम कंपनियां हैं, उनसे आप डॉलर को जो है वो एब्सोल्युटली यस कह रहे हो, बाकी आप एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हो। FIA के सामने इमरान खान तो पेश होगा नहीं ना, होते ये हैं जवाब तो आपको उनको देना गिरफ्तार करेंगे? ये हुकूमत का अटल फैसला है। नहीं, हमारी ख्वाहिश नहीं है, ना हम ये चाहते हैं, लेकिन कानून के सामने इमरान खान को और उसके हवारियों को भी जवाबदेह होना पड़ेगा। मेरा फिर सवाल यह है